नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधायक कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी विधायक संजय रतन की मौजूदगी में देहरा में एसपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। एक प्रचलन है, देरा कोई नहीं तेरा, तो उसमें मेरे अचानक मुंह से निकला था देरा मेरा। अब क्या पता था उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमने चुनाव लड़ा। देरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया और कांगड़ा की राजनीति में जहाँ 15 विधायक है, एक विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सैंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसवा परागपुर, तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाटा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्शन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वालाजी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पोंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ लाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा। पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था, तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी। पिछली बार भी मेरी उससे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे, जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारे टैक्सेस का पैसा था उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा। मंडी में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार झूठ बोलने में माहिर है और मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं कि हमने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गारंटियों को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर सही में गारंटियों को पूरा किया गया तो हमें बताएं और इन झूठ के कारणों से प्रदेश सरकार गलत फैसले ले रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उस पर भी हम बोलते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार गलत निर्णयों से परहेज करे और अपनी दी हुई गारंटियों को पूरा करने का झूठ प्रचार जनता के बीच बंद करे। के कारण जगनसाई हो रही है और उसके बाद दोष वो पत्रकारों के ऊपर दे रहे हैं, दोष वो विपक्ष के ऊपर दे रहे हैं। नोटिफिकेशन आपकी है, आपके अधिकारी द्वारा है, आपकी सरकार की है। नोटिफिकेशन के बाद फिर नोटिफिकेशन आपके अधिकारियों की है जो बदल करके आपने की है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि किसी को दोष देने के बजाय आपको खुद सोचना चाहिए कि ये क्या सिस्टम आपने चलाया है हिमाचल प्रदेश में जिसके कारण जगनसाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी कर दी, इससे बड़ा कोई और मजाक नहीं हो सकता है। कोई गारंटी पूरी नहीं हुई अभी तक हिमाचल प्रदेश में और मैं यही कहूंगा कि
मुख्यमंत्री को इस प्रकार से बार बार लगातार झूठ बोलना किसी तरह से भी उचित नहीं है, ठीक नहीं लगता है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियों के कारण जो एक माहौल बना है, एक परिस्थिति बनी है, वो पूरे देश का एक मुद्दा बन गया है। आज पूरे हिमाचल का जिक्र पूरे देश भर में गारंटियों की वजह से हो रहा है, और उसके दबाव में चलते हुए जिस प्रकार के फैसले हिमाचल प्रदेश में लगातार लिए जा रहे हैं। मंडी के सुंदरनगर में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक कर रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियों सहित मंत्रियों में नाराजगी को लेकर निशाना साधा, जिस पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी करने के आरोप लगाए। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और नया अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर नेताओं पर साफ तौर पर दबाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी बीजेपी के विधायक ने बिलासपुर में बैठक की थी, लेकिन यह अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस नेताओं ने बैठक की थी, जबकि ये बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर थी। ठाकुर जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार इस सरकार को गलत जानकारी या गलत प्रचार करके इनके ऊपर इनकी पार्टी का दिल्ली से कोई दबाव है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई इलेक्शन आता है राज्य का, भी हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, अब दोबारा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की वजह से वो दबाव इनके ऊपर भी देखा जाता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं शिमला में वोकेशनल शिक्षक धरने पर हैं और प्रदेश सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत में नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों का आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितताएं बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान न करने का आरोप है। शिक्षा मंत्री ने समय पर एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही वोकेशनल टीचर्स को सरकारी उपक्रम के तहत में भर्ती देने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की वित्तीय बाधाएं भी हैं और साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में कंपनियों के माध्यम से वोकेशनल टीचर्स को नियुक्ति दी गई है। विभाग की वोकेशनल टीचर्स की पॉजिटिव अप्रोच है। नहीं, हमने फैसला लिया था कि हमने जो इनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है, और 2 फेजेस में इनको अलग अलग से कुछ नियुक्तियां पहले की हुई है, वहां पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया, और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहां तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनी थे जिनके माध्यम भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की ओर से सोलन की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें हाथ का हुनर प्रदान करने के लिए 2 महीने का क्रोशिया का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षकों ने भी, आपको बताते चले कि महिलाओं को क्रोशिया से बनने वाले कई उत्पादों की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में सोलन की करीब 20 महिलाओं ने हिस्सा लिया और आज से ये जो प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। प्रशिक्षण देने वाली आई शिक्षिका शिवानी सिंह ने बताया कि भारत सरकार की कपड़ा मंत्रालय और प्रदेश सरकार के हैंडलूम विभाग के सहयोग से इस 2 महीने के प्रशिक्षण को संपन्न करवाया गया। वहीं प्रशिक्षु महिलाओं ने भी बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर से उन्हें बेहद लाभ हुआ है। प्रोग्राम करा रहे हैं। ये 20 आर्टिजन्स हैं जिनको हम एम्ब्रॉयडरी एंड क्रोशेट में प्रोग्राम अटेंड करा रहे हैं। इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों और आगे कुछ काम करें, घर में काम ना करने के अलावा कुछ और भी काम करें। ये और इनको यहाँ पे 300 रुपीज पर डे का मिल रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट इनको एक सिलाई मशीन मतलब पूरी किट भी प्रोवाइड करेगी। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर कर रही है HP हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है अपना TCH हैंडीक्राफ्ट दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कुल्लू मनाली NH3 पर डोलू नाला टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का विरोध होना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी के बाद ही दूसरा टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन डोलू नाला और टकोली टोल प्लाजा के बीच में महज 38 किलोमीटर की ही दूरी है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो ये टोल टैक्स लगाया जा रहा है, अभी तो रोड के हाल ही ठीक नहीं हुए, तो टोल टैक्स किस वजह से लगाया जा रहा है?
पहले हमारा रोड ठीक करे ताकि हमारे को काम करने को अच्छा मिले। पहली बात हमारे पास टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं, टूरिस्ट नहीं आ रहा रोड की वजह से, तो टोल टैक्स लगा के हमारे गरीबों पर ही पेट पर ही लात मारी जा रही है हर बार। अगर टोल टैक्स बढ़ता तो हमारा किराया भी बढ़ेगा। हर एक चीज में बढ़ोतरी हो रही है, हर एक चीज में बढ़ाने की कोशिश करे। थोड़ा पब्लिक के बारे में सोचे सरकार की पब्लिक के हित में क्या काम करना है। ये नितिन गडकरी जी अपना तो हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही एलएसवी की ओर से भी जारी की गई टॉप 2 फीजी जो वैज्ञानिकों को सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाले उप तहसील पछोता के ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश वर्मा को पंचायत वासियों ने स्मृति चिन्ह, टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।